स्वागत है आपका डस्कली ब्रो पर। क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी झील के जल का घनत्व दे रखा है इन्होंने D बराबर 1.25 ग्राम पर ml। उसमें कह रहा है कि 92 ग्राम सोडियम आयन प्रति किलो जल में उपस्थित है। यानी कि हम कह सकते हैं 1 सेकेंड, हम कह सकते हैं यदि झील के जल का घनत्व इतना है तो उसमें 92 ग्राम सोडियम प्लस आयन प्रति किलो जल में उपस्थित है। अर्थात 92 ग्राम सोडियम प्लस आयन 1000 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। तो W सोडियम प्लस बराबर हो गया 92 ग्राम, और हम जानते हैं कि सोडियम की जो मोलर द्रव्यमान होगा वह होगा 23 ग्राम प्रति मोल। बेटा जी, जब अपन इसमें एक बात याद रखनी, कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, जो सोडियम का वेट है वह 23 है, और ये बात याद रखनी है कि सोडियम का जो वेट निकाला जाता है मोलर द्रव्यमान, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का नंबर कितना है? प्रोटॉन का नंबर है साहब 11 और न्यूट्रॉन का नंबर है 12, और इस नंबर को जोड़ करके नहीं उसका ग्राम प्रति मोल निकाला जाता है। तो इसमें बेटा जी इलेक्ट्रॉन का कोई भी रोल नहीं रहता। तो अब जब अपन सोडियम के बारे में पढ़ रहे हैं तो सोडियम के पास हैं हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब सोडियम प्लस बनाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10। तो कन्फ्यूज होकर के नहीं यहाँ 22 मत कर देना, कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं। तो देखो सिंपल प्रश्न है, तो झील में सोडियम प्लस आयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, तो हम विलेय के मोल निकाल लेंगे, फिर बटा मोललता ज्ञात कीजिए और विलायक का द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो बिलियन हमारे पास दे ही रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? 1000 ग्राम बिलियन दे ही रखा है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, विलेय का द्रव्यमान निकाल करके नहीं इसकी मोललता पता कर लेंगे, और इसका घनत्व दे रखा है तो यहाँ से अपन मोललता के साथ में मोलरता भी पता कर लेंगे। तो दोनों चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखो भैया, N सोडियम प्लस हो गया हमारे पास, इसके जो मोल हैं वो हो गए Na प्लस अपॉन मोलर द्रव्यमान ऑफ Na प्लस, तो ये है 92 ग्राम और ये 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये गया आपका 4 मोल। ठीक है जी, अब ये बताओ हमारे पास बिलियन का द्रव्यमान दे रखा है, W बिलियन बराबर हो जाएगा W विलेय प्लस W विलायक। ठीक है, तो W विलायक बराबर हो गया W बिलियन माइनस W विलेय, तो ये है हमारे पास 1000 ग्राम माइनस हम इसको कर देंगे 92 ग्राम, तो ये आ जाएगा हमारा 908 ग्राम। तो हम जानते हैं कि मोललता स्मॉल m बराबर होती है विलेय के मोल गुणा 1000 बटा विलायक का द्रव्यमान। बोलो, बोलो जी। और ये लिया है अपन ने ग्राम में। तो विलेय के मोल अभी हमने कितने निकाले थे? विलेय के मोल निकाले थे हमने 4 मोल, और तो लो साहब विलेय के मोल हो गए 4 मोल, और विलायक का द्रव्यमान हो गया आपका 908 ग्राम। तो बेटा जी ग्राम पर केजी तो आपकी मोललता हो जाएगी 4000 बटा 908, तो 9 चौक 36 लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं यहीं तक इसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार उसने दिया क्या हुआ है, ये आपकी मोललता निकल गई। अगर वो मोलरता पूछता तो मोलरता के लिए क्या करते, क्योंकि एनसीईआरटी में मोलरता आंसर में दे रखी है और मोललता प्रश्न में दे रखी है, इसलिए बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हमको पता है कि जो हमारी मोलरता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बटा बिलियन का आयतन
अगर विलियन का आयतन अपन ml में लें तो हम ऊपर की तरफ गुणा 1000 का कर देंगे। अब समस्या क्या है कि इस प्रश्न के अंदर हमको आयतन नहीं दे रखा लेकिन घनत्व दे रखा है। तो हम जानते हैं कि घनत्व D बराबर हो जाएगा द्रव्यमान किसका, विलियन का, और आयतन विलियन का। तो उसने दे रखा है कि 1000 किलो में घोला गया है, तो W विलियन हमें पता ही है, तो B विलियन बराबर हो जाएगा W मल्टीप्लाई बाई D। तो B विलियन कितना है हमारे पास 1000 ग्राम, और ये कितना दे रखा है 1.25 ग्राम पर ml। तो ये हमारा पास हो गया 1250 ml। B विलियन हमारे पास कितना आया 1250। ओ 1 सेकंड, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया जल्दी के चक्कर में। अरे भाई ये कैसी गलती कर रहे हैं अपन, ये गलती तो हम सपने में भी नहीं कर सकते, यहाँ कैसे हो रही है भाई। B विलियन बराबर हो जाएगा W बटा D, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W बटा D। तो W है हमारे पास 1000 ग्राम और जो D है वो है 1.5 ग्राम पर ml, 1.5 ग्राम पर ml। तो ये बराबर हो जाएगा 800 ml के, ठीक है। तो विलेय के मोल हमने निकाले थे 4 मोल, और विलियन का आयतन आया है हमारे पास 800 मल्टीप्लाई 1000, 00 से 00 गई और 4 से गया 2 बार। तो मोलरता जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 5m। यही हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट